एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो समझनी चाहिए पहले। अगर हम यहाँ देखें तो ये इक्वेशन की फॉर्म होती है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। ये कांस्टेंट के बराबर है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ ये वाली इक्वेशंस भी कुछ इसी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ एक बात और भी होती है कि a प्लस बी जो है वो बराबर होता है c प्लस डी। मतलब इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को जब हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आते हैं। अगर हम यहाँ देखें 3 प्लस 1 4 हो गया और 7 माइनस 5 माइनस का 12 हो गया, ये तो बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें x प्लस 1 और x माइनस 5 और x प्लस 3 एंड x माइनस 7 अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो हम देखते हैं माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 और 7 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, तो दोनों के आंसर्स जो है वो सेम हो गए। सेम हो गए, दोनों के आंसर्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो कंडीशन है कुछ इस तरह की बन गई कि a प्लस बी और c प्लस डी, मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 3, आंसर आपका क्या हो गया, माइनस 4। इसका मतलब अब ये दोनों वो वाली कंडीशन जो है फुलफिल होगी। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व एक और भी चीज है कि हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जब हम एक दो स्टेप्स के बाद मैं आपको ये बात दोबारा भी बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। चलें जब इसको पहले हल कर लेते हैं। इन दो को हम सेपरेट हल कर लेते हैं, इन दो को हम सेपरेट हल कर लेते हैं। 192 को एज इट इज पड़ा रहने दें, इसको अभी हम इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x को माइनस 5 से करेंगे माइनस 5x हो जाएगा, प्लस x हो गया माइनस 5, एक तो ये बन गया। इन दोनों करेंगे, x को x से करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x और माइनस जो है वो 7 3 21 या 3 7 21, तो माइनस 21 हो गया और इस इक्वल टू 192। इसको अगर देखिए, इसको अगर हल करें तो यह आ जाता है x का स्क्वायर माइनस 5 में से 1 निकालेंगे माइनस 4x माइनस 5, यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अगर यहाँ देखें आप तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है वो सेम आ गई। अब हम इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल जो है वो पुट करके हम इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी, और इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, मुमकिन है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्यों ना कोई आसान तरीके से कर लें, ये तरीका हमारे लिए आसान है। हमने ये तो अरेंजमेंट चेंज की थी वो भी सिर्फ इसलिए की थी ताकि अरेंजमेंट चेंज करने से हमारे दोनों आंसर जो हैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है वो सेम आ जाए, ताकि हम इसको आसानी से हल कर सके। अब लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन बन गया अब y माइनस 5 y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। इसको मल्टीप्लाई करें y को y के साथ, y का स्क्वायर आ जाएगा, y को 21 के साथ करेंगे माइनस 21 y आ गया, माइनस 5 y हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 वन दा 5 5 टू दा 10 105 हो गया इस इक्वल टू 192। अब इसको इधर ले आते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 21 y, इनको दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, 21 में से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, और प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। जब 192 में से 105 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 26y माइनस, आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं, और इसका आ जाएगा 87 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको हल कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या इसको हम फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते हैं। तो हम इसको किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन से। जरा प्रोसेस जो है वो सिर्फ आपका जब तक पेयर नहीं बनते, पेयर बनाने तक थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद सबसे आसान मेथड जो है वो वही वाला होता है। तो यहाँ हम साथ में आपको ये भी चीजें बता दूं कि हम इसको
फैक्टराइजेशन के लिए हमें प्लस में मल्टीप्लाई करें, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -26 चाहिए। -87 को 1 से करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आपको चाहिए -87। और यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता चलूं, वो ये कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये जो नंबर है, जो हमें दो नंबर चाहिए, उसमें से एक नंबर इस 26 से बड़ा होगा, एक नंबर इससे क्या होगा, छोटा होगा। हम इससे छोटे नंबर कभी ढूंढेंगे ही नहीं। तो ये ट्रिक होता है कि अगर यहाँ प्लस का साइन हो, दोनों नंबर इससे छोटे होते हैं। अगर यहाँ माइनस का साइन हो, एक नंबर बड़ा होता है, एक छोटा हो, दोनों भी जो है वो बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक मस्ट है कि वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आपका बनेगा -29 + 3, क्योंकि जब आप -29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 आता है, और -29 में से आप 3 करेंगे तो कितना हो गया, -26 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा -29 × 3 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बन गया आपके पास y का स्क्वायर -29y और +3y -87 = 0। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा आपका y कॉमन आ गया, y -29 + 3 कॉमन ले लेंगे, y -29 = 0 हो गया। अब इसको जरा हम मजीद हल कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y + 3 × y -29 = 0, y +3 = 0, y -29 = 0, y 3 एंड y = 29। अब y किसके बराबर है, हम जानते हैं, यहां हमने लिखा था y क्या है, हमारा y है y = x² - 4x और y x² - 4x। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो उसकी राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको तो यहाँ आ गया x² - 4x = -3, x² - 4x = 29 हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो x² - 4x + 3 = 0, x² - 4x - 29 = 0 हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये वाली जो इक्वेशन है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम 3 मेथड से हल कर सकते हैं। हम चाहें इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, हम चाहें तो इसको जो है क्वाड्रेटिक स्क्वायर से कर लें, हम चाहे तो इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, लेकिन हम इसको किससे करेंगे, हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन से। उसका क्या रूल होता है कि जमा या माइनस में माइनस का 4 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए। अच्छा, अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -3 -1 कितना हो गया, माइनस का 4। -3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आंसर आपका क्या हो गया, -1 + 3 हो गया। यहाँ मैंने, जब हम यहाँ बात डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो दोनों नंबर जो हैं वो इस 4 से छोटे होंगे, लेकिन यहाँ पे बात ये थी अगर माइनस का साइन हो तो एक नंबर बड़ा होगा, एक क्या होगा, छोटा, दोनों बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ ये वाला बड़ा है, इससे 26 से ये छोटा है, वो बात भी यहाँ फुलफिल होगी। यहाँ प्लस का साइन था तो दोनों नंबर जो हैं वो इस 4 से छोटे हैं, एक 3 और एक 1, दोनों जो है इससे छोटे हो गए। अब हम इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² - 3x - x + 3 = 0। इसमें से x कॉमन आ गया, x - 3 हो गया, -1 कॉमन करेंगे तो x - 3 = 0, x - 1 × x - 3 = 0, x - 1 = 0, x - 3 = 0, x = 1 एंड x = 3 हो गया। दो आंसर इसमें से हमें मिल गए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें से अगर हम देखें तो इसको हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह ये जो 29 है ये एक प्राइम नंबर है, 29 को हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, इसके फैक्टर्स मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा अगर अब एक मेथड तो हमारा हम अप्लाई नहीं कर सकते, दो मेथड हमारे पास बच गए। एक मेथड जो है इसमें वो हमारे पास आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, दूसरा आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की बजाय हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना जरा आसान होता है। तो अब इसको करेंगे तो ये a = 1 हो गया, b = -4 हो गया और c = -29 हो गया।
ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 29 हो गया डिवाइडिंग बाय 2 इंटू 1। अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 4 हो गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 और 4 1 द 4 टू द 8 9 10 और 11 116 हो गया डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 6 और 6 12 हो गया 2 1 और 1 2 और एक 3 और यहाँ पे 1 का 1 हो गया और ये आ गया डिवाइडिंग बाय 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये 132 है, 132 को जब 2 पे करेंगे तो 2 6 था 12 2 6 था फिर 12 हो गया, फिर 2 पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 2 6 था 12 ठीक हो गया। अब ये करेंगे 2 3 दा 6 2 3 दा 6। इसको मजीद आगे हल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका फायदा नहीं क्योंकि पेयर नहीं बनेगा। तो पेयर नहीं बनेगा तो उसका जो है उसके रूट कैंसिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में वैसे लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 11 डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट 11 हो गया 11 3 33 हो गया, क्योंकि इसको और फैक्टराइज इसको मजीद तो हम कट नहीं कर सकते, लिहाजा डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ये 33 डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडिंग बाय 2 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? आपका सॉल्यूशन सेट हो गया 1 3 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके 1 2 इसमें से 2 हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, 4 आंसर जो है वो आपके आगे। यही आपका जो है वो इसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टेक्निक समझ लेनी चाहिए कि अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस डी ये नंबर्स लिखे हों इस फॉर्म में हों, इसमें होता है कि a प्लस बी और c प्लस डी, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम जो है वो सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम जो है वो सेम नहीं है तो हम इन नंबर्स को जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम रीअरेंज करके वो चीजें जो है वो अचीव कर लेते हैं। अगर यहाँ देखें -1 -2 आंसर आपका आ जाएगा -3 और यहाँ देखिए -8 और +5 आंसर हो गया आपका -3। इसका मतलब इन दोनों के आंसर जो है वो सेम है, लिहाजा हमें इन्हें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम इसको डायरेक्टली जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको करने के लिए सबसे पहले इन दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। x से करेंगे तो x का स्क्वायर -2x -x माइनस माइनस +2 और यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर +5x -8x और माइनस प्लस माइनस हो गया 8 5 दा 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको मजीद हल करेंगे तो x का स्क्वायर -3x + 2 इंटू x का स्क्वायर -3x - 40 इज प्लस 360 इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखें इसमें से ये वाला हिस्सा और ये इन दोनों जगह पे आपका आंसर जो है वो सेम आया। बेसिकली हम जो इनको रीअरेंज करते हैं, हमारा मेन पर्पस भी ये होता है कि हम इन दोनों जगह पे जो आंसर्स हैं वो सेम कर ले। जब आपके यहाँ दोनों जगह पे आंसर वैल्यूज हैं वो सेम हो जाएंगी तो अब हम कर सकते हैं लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर -3x। तो यहाँ आ जाएगा y + 2 इंटू x का स्क्वायर -3 सॉरी इसकी जगह पे आप क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे y -40 + 360 इज इक्वल टू 0।
अब इस इक्वेशन को हम मजीद हल कर लेते हैं। जब y को y के साथ करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, जब y को -40 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -40, जब आप 2y के साथ करेंगे 40 और अब आ जाएगा +2y -4 to the 8 80 +3 60 इज इक्वल टू 0। ये बन गया y का स्क्वायर -38y और प्लस जो है 360 में से अगर आप 80 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपके पास 280 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसको हल करने के 3 मेथड्स हैं। आप चाहें तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस से कर लें, आप चाहें तो फैक्टराइजेशन के अलावा आप क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उससे कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें। तीनों तरह से आपके जो आंसर्स आएंगे वो सेम आएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस से करें। उसमें मुश्किल काम थोड़ा सा जो होता है वो आपके पेयर बनाना होता है, लेकिन जैसे ही पेयर आपको मिल जाते हैं तो आगे सॉल्व करना ही उतना ही आसान हो जाता है। अच्छा, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस करना चाहें तो हमें क्या चाहिए, हमें प्लस या माइनस में -38 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में हमें चाहिए 280। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 280 मल्टीप्लाई बाय 1 280 हो गया और -3 38। यहाँ पे अगर ये प्लस का साइन हो इस जगह के ऊपर तो जो दोनों नंबर्स हम ढूंढेंगे वो इस 38 से छोटे होंगे, हम बड़े नंबर्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम हमेशा नीचे ही ढूंढेंगे। तो इसलिए अगर इसमें से अगर आप देखें तो 28 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 हो गया। अगर आप 28 और 10 को जो है वो ऐड करें तो 38 बन जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे -28 -10 -28 मल्टीप्लाइंग बाय -10 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 28 को 10 से करेंगे 280, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल होगी, ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब यहाँ आपके पास बन जाएगा y का स्क्वायर -28y -10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ गया, y -28 -10 कॉमन आ जाएगा, y -28 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा y -10 इंटू y -28 इज इक्वल टू 0। y -10 is equal to 0, y -28 is equal to 0, y is equal to 10 and y is equal to 28। ठीक है, अब हम जानते हैं कि y किसके इक्वल है, y is equal to x का स्क्वायर -3x, y is equal to x का स्क्वायर -3x। अब हम जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है दो इक्वेशंस की इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब आपके पास न्यू इक्वेशंस बन गई, x का स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 10, x का स्क्वायर -3x, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x का स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 28, x का स्क्वायर -3x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टर, इसको भी और इसको भी। तीन मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन प्रोसेस से करूंगा। उसमें हमें दो नंबर चाहिए जिन दोनों का सम या माइनस जो है वो -3 हो, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास माइनस का 10 हो। तो अगर देखें -5 + 2 माइनस का 3 हो गया, -5 इंटू 2 माइनस का 10 हो गया। तो ये लिख सकते हैं x का स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लें, x -5 और +2 इंटू x -5 इज इक्वल टू 0, x +2 इंटू x -5 इज इक्वल टू 0, x +2 इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5 हो गया। ये माइनस में, ये किस में हो गया, प्लस में हो गया। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको दो नंबर चाहिए, जिसको अगर हम उनको जमा या तफरीक प्लस या माइनस करें तो माइनस का 3 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में आपको माइनस का 28 आना चाहिए।
तो इसमें -7 + 4, 7 3 बार, सॉरी 7 और 4, 7 4 का 28 हो गया। अच्छा यहाँ आएगा -7 + 4, -7 × 4 हो गया। तो यहां बन गया आपके पास x का स्क्वायर -7x + 4x - 28 = 0। यहाँ x कॉमन, x -7 + 4 कॉमन, x -7 = 0, x + 4 × x -7 = 0। और यहाँ देखें अगर हम, तो यहाँ पे दोनों जगह पे सेम आंसर, सेम वैल्यूज आएंगे। इसका मतलब अगर सेम वैल्यू, सेम आंसर्स हैं आपके पास, तो इसका मतलब हमारा जो ऊपर जुड़ा बना था वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अब इसको आगे करते हैं, x + 4 = 0, x - 7 = 0, x -4 और x +7। तो आपका सोल्यूशन सेट बन गया। पहले हम प्लस वाले लिख लेते हैं, बाद में माइनस वाले लिख लेते हैं। 5 7 -2 -4। वैसे सेट्स के अंदर मेंबर्स की अरेंजमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होता। अगर अरेंजमेंट चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आंसर आपका